माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यानी C205 में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, इसमें सब यूनिट्स 1.1, 1.2 और 1.3 के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, पर्टिकुलर फीचर्स क्या है इसके। सबसे पहला, बड़े आसानी से हम घरों तक, दुकानों तक और फैक्ट्रीज तक सामान पहुंचा सकते हैं। एरोड्रम और बंदरगाह, हार्बर्स, रेलवे स्टेशन तक सामान पहुंचाने का जरिया केवल रोड्स होता है। यदि किसी देश की नेशनल वेल्थ, एक देश इकोनॉमिकली कितना साउंड है, यदि ये पता करना है तो वहां के बारे में पहले पता करिए कि वहां का जो रोड सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, रेट्स की बात करें, ये सब डिपेंड करता है आपका सड़क का सिस्टम कैसा है। एडवांटेज क्या है रोड्स के, बड़े आसानी से हम सामान स्पीडली एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। यदि हम पहाड़ियों की बात करें, हाई एल्टीट्यूड की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, तो ये सड़क यातायात सबसे बड़ा सोर्स है वहां तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सब्जियां वगैरह बड़े आसानी से एक दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती है, जिससे कारण रेट्स भी कंट्रोल में रहती है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन में रोड्स का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम बसों में चलते हैं तो हमें देश के विभिन्न एरियाज के लोगों से हमारी मुलाकात होती है। तो एक सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट से यदि हम इसको देखें तो ये इसको बढ़ावा देता है। हम देश दुनिया के बारे में बड़ी आसानी से उन लोगों से मिलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कल्चरल और सोशल रिलेशंस भी इन्हीं से निभाते हैं। फंक्शंस में जाना, दूर दूर तक रिश्तेदारियों में सोशल फंक्शंस को निभाना, ये सड़क द्वारा ही हमेशा संभव रहता है। मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं तो दवाइयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, रूरल एरियाज में, उन एरियाज में जहां और हमारे पास कोई साधन नहीं है पहुंचाने का, तो सड़क यातायात सबसे बढ़िया। जहां जहां से सड़कें गुजरती है उनके आस पड़ोस के एरियाज में जमीनों की कीमत बढ़ जाती है। जमीनों की कीमत बढ़ जाती है, वो जमीनें बिकेगी तो या तो उससे लोगों को फायदा होगा या गवर्नमेंट को फायदा होगा। एयरपोर्ट तक हमें सामान ले जाना है, बंदरगाह तक सामान ले जाना, रेलवे तक सामान ले जाना, इसका सबसे बढ़िया जरिया रोड्स। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला जो आता है रोड ट्रांसपोर्टेशन। इसका एडवांटेज है उन कंपनीज के लिए जो फटाफट एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाना चाहते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, सड़क द्वारा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या सामान को ले जाना महंगा नहीं है। बुकिंग टाइम बहुत कम लगता है। आप रेलवे या एयर की बात करें तो हम देश में किसी भी एरिया में, किसी भी कोने में आसानी से रोड द्वारा पहुंच सकते हैं। किराया वगैरह कम लगता है, ज़्यादा नहीं है। डोर टू डोर सर्विस है। लोडिंग और अनलोडिंग रोड ट्रांसपोर्टेशन में सस्ता है, कम पैसे लगते हैं। इसके बाद आता है रेल ट्रांसपोर्टेशन। सबसे बड़ा फायदा है मौसम कैसा भी हो, रेल ट्रांसपोर्टेशन में कोई विशेष विघ्न नहीं आता। ट्रेन्स आप देखते हैं जनरली शेड्यूल पे चलती हैं, आने और जाने का समय फिक्स होता है, बहुत ज़्यादा इसमें फेरबदल होता है। बहुत बड़े आइटम्स, लार्ज कैपेसिटी सामानों को हम ट्रेनों में ले जा सकते हैं, जो कि रोड्स में इतना पॉसिबल नहीं है।
यदि जरूरत पड़े तो उस ट्रेन में ज़्यादा सामान ले जाने के लिए या ज़्यादा यात्रियों को ले जाने के लिए एडिशनल वैगन्स लगाए जा सकते हैं। युद्ध वगैरह के समय में आसानी से हम फौजियों को और फौजी सामानों को ले जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़बरदस्त है। सबसे बड़ा फायदा यही है, लगभग 7 लाख लोग हमारे देश में रेलवे में एम्प्लॉयड है, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड। अब यहाँ पर आप एक बार इस पॉइंट्स को पढ़िए। इसमें है मैरीन ट्रांसपोर्टेशन। मैरीन मतलब पानी द्वारा ट्रांसपोर्टेशन, यानी सामान को और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इसके साधन क्या होते हैं? शिप्स, बोट्स, और इसका जो वेन्यू होता है उसको बोलते हैं हार्बर या बंदरगाह। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत स्लो ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में, लेकिन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। सैकड़ों हजारों पैसेंजर्स या बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पहुंचा सकते हैं। बल्कि आइटम्स को हम आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्ट से बहुत सस्ता है, ये काफी सस्ता है। जनरली होता है कि यदि हम बरसात की बात करें या मौसम खराब होने की बात करें तो उस स्थिति में इस तरह के वाटर ट्रांसपोर्टेशन से पर ज्यादा कोई विपरीत असर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा भी मौसम हो, शिप्स भी चलेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को और सामान को ले जाया जा सकना यहाँ पे संभव। अब आता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के प्रयोग से सामान को, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, और आप सबका अनुभव है कि इट इज़ फास्टेस्ट। हजारों किलोमीटर की दूरियां हम कुछ घंटों में तय कर लेते हैं। आप जयपुर से कलकत्ता जाइए, आपको 2.5 घंटे में आप कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ट्रेन आपको लेगी 3 दिन, इतना ही टाइम लग जाएगा आपको बस या कार से। दूसरी बात है, कोई बैरियर नहीं है। पहाड़ियां हो या नदियां हो या समुद्र हो, हवाई यात्रा में ये चीज कोई बैरियर है, कोई विघ्न नहीं होती। आप बड़े आराम से इन सबको क्रॉस करके हवाई जहाज द्वारा पहुंच सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो क्विकेस्ट या सबसे तेज चलने वाला साधन है सड़क पर यातायात। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो फास्टेस्ट इज एयर ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है दैट इज कॉस्ट। नेचुरली एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन इसके एडवांटेज देखा जाए तो वॉर्स के समय, लड़ाइयों के समय, युद्ध के समय ट्रूप्स को यानी फौज को, आर्म्स को, हथियारों को, गोला बारूद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रेल के बाद जो प्रयोग किया जाता है वो है हवाई जहाज का। आप ये देखिए, जब बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के समय कोई और यातायात का आपका तरीका काम कर ही नहीं सकता। सबसे कन्वीनियंट एंड मोस्ट पावरफुल सिस्टम इज एयर ट्रैफिक। उस समय आप देखते हैं टीवी पर, जहां बाढ़ आ जाती है वहां पर बचाने के लिए फौज को उतारना या लोगों के पास खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? हेलीकॉप्टर्स का। तो ये सबसे बड़ा प्रयोग उस समय किया जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट के अपने बेनिफिट्स हैं। डिसएडवांटेज केवल एक ही है, इट इज वेरी वेरी कॉस्टली। आम आदमी इसके खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकता।
अब आता है स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग मतलब ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। हमें हाईवे इंजीनियरिंग में यदि पढ़ना है तो हमें बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहला इसमें आता है डेवलपमेंट। इसमें हमें ये देखना है कि हाईवे या सड़क यातायात का पुराने समय से आज तक डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। पहले सड़कें किस प्रकार की होती थी, उस समय रिक्वायरमेंट क्या थे, उन सड़कों में कमियां क्या थी। आज की तारीख में यदि सड़कें हम देख रहे हैं तो पुराने से आज समय तक क्या एडवांसमेंट हुआ, क्या मटेरियल का चेंजेज आए, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेज आए। आज की जो सड़कें हैं उस पर आराम से आप अपनी गाड़ियों को 130, 140, 150 की स्पीड पे चला सकते हैं। पुराने समय की सड़कों में ऐसा नहीं था। तो ये सब चीजें हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। प्लानिंग मतलब हमें एक हाईवे सिस्टम को डेवलप करना है तो प्लान कैसे करना है। ए से बी दो शहरों को जोड़ना है तो प्लानिंग कैसे होगी। अलाइनमेंट मतलब रास्ता क्या होगा। आप दो शहरों को जोड़ना चाहते हैं तो कई रास्ते हो सकते हैं। हमें कौन से रास्ते को चुनकर उस पर सड़क बनानी है। हो सकता है एक रास्ता ऐसा हो जिसके बीच में नदी आ रही हो, आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता पड़ेगा यदि वहां पुल बनाना है तो बहुत महंगा पड़ेगा। एक रास्ता ऐसा है जहां पे आप देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीच में आ रही है, आप वहां पे निर्माण कार्य नहीं कर सकते तो आपको रास्ता फिर चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको जो रास्ता चुन रहे हैं वो बहुत लंबा हो, मजबूरी है आपकी। तो कई बार हम देखते हैं कि दो शहरों के बीच में सड़क का जो रास्ता होता है वो बहुत लंबा होता है लेकिन वो किसी कारणवश होता है। उसके बाद आता है ट्रैफिक कंट्रोल। सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल के क्या तरीके हैं, किन तरीकों से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में मापदंड क्या है। नेक्स्ट आता है हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड लोकेशन। सड़कें जो बनाई जा रही है उसकी ज्योमेट्रिकल डिजाइन की जाती है। यदि कहीं कर्व आ रहा है तो उस कर्व की रेडियस क्या होगी, बहुत कुछ चीजों पर निर्भर करता है, उन सब के बारे में पढ़ना। पेवमेंट डिजाइन, आप सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं, इसका जो टॉप सरफेस है वो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, उसकी लाइफ कितनी होगी। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। जो सड़कें बन गई हैं उनकी आप हमेशा देखते हैं समय के साथ मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। तो मेंटेनेंस के क्या क्या तरीके हैं इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा, किन किन मेथड से सड़कों की मेंटेन की जाती है। कई बार सड़कों को वापस उसकी जो टॉप लेयर नहीं बिछाई जाती है, कई बार केवल जो खड्डे वगैरह उनको रिपेयर किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन, सड़क बनाते समय ये भी देखना पड़ेगा कि पैसा कितना है, पैसे का भी बिल्कुल सही तरीके से यूज हो। ये सारी चीजें इकोनॉमिक एस्पेक्ट या इकोनॉमिक कंसिडरेशन में आती है। उसके बाद आता फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सड़क जब बनाई जाएगी पैसा कहां से आएगा, राज्य सरकार देगी या भारत सरकार देगी या दूसरे देशों से हमको फंडिंग करानी पड़ेगी, ये इसके मापदंड अलग हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो सड़कें बनेगी इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगा, प्रशासनिक रूप से किसके पास होगी, पीडब्ल्यूडी के पास होगी, नेशनल हाईवे के पास होगी, नगर निगम के पास होगी। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू।